नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। एक बार मैं फिर मौजूद हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल में। यहाँ पर संघर्ष चल रहा है और आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है और दीपक जी फिर मौजूद हैं। हमारे द्वारा लगातार बाईपास की खबर फिट की गई, तैयार की गई। हुआ क्या, 5 साल के कार्यकाल में अमेठी की जनता को एक टूटा फूटा बाईपास मिला, अधूरा। हमने खबर दिखाया और जैसे हमने समाचार दिखा दिया, मतलब पोल खुल गई और इनके द्वारा मनगढ़ंत, फर्जी और ऐसा कैंडिडेट को इन्होंने उठाया जो कि अपराधी है। 20 FIR उसके ऊपर है। 28 तारीख को हमको पता नहीं है, 384 और 506 के धारा में अमेठी में FIR हो जाता है। आप घर जाइए और बैठ जाइए। और आजकल सुविधा हो गई है अमेठी थाना कोतवाली में कि होम व्यवस्था हो गई है। आप बैठे रहिए और FIR घर पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर जनता जनार्दन आप देख रहे हैं, सब बैठे और लगातार चल रहा है। और यह गूंगी बहरी सरकार, इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसको गांधी के नाम से एलर्जी है। ये सरकार से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कब तक ये देखना होगा। आइए बाकी जनता इनसे बात करते हैं। भैया पहले तो ये बताएं कि हमारे खिलाफ FIR हो गया है। देखिए, मुझे लगता है ये अंग्रेजों का कानून है। अखबार के लोगों पर खबर दिखाए जाने की, चाटुकारिता नहीं की तो FIR हो गया सर। तो मुझे लगता है शायद आप पत्रकार हैं। कार तो लगा, पत्तलकार नहीं है, चाटुकार नहीं है। आपने ही शब्द यूज किया कि हम पत्रकार हैं, चाटुकार नहीं था। चाटुकार लगा होता शायद FIR नहीं होती। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। चाहते क्या है आप, हम चाटुकार हो जाएं? नहीं, यहाँ हिंदुस्तान का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ, इसलिए उसकी मान्यता प्रदान की गई थी कि आर्टिकल 19A के तहत वो पूरी आज़ादी के साथ बिना किसी भेदभाव के, जिस सांसद की सर क्वालिफिकेशन ही नहीं पता है, हाई स्कूल इंटर होगा, तो आप बता रहे हैं संविधान, तो इनको कैसे पता है संविधान क्या है? नहीं पता है। अभी 19 तारीख को कोर्ट ने बुलाया है। जब अमेठी पहली बार आई थी तो ग्रेजुएट थी ये, जो दोबारा लड़ने आई तो इंटर पास हो गई। तो 5 साल हो गया। ये लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे जा रहे हैं। अब दोबारा आएंगे, सातों ही देंगे, देख लीजिएगा आप। तो उनका उस तरह से ज्ञान घटता जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने पत्रकार पर मुकदमा कराया। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने का सबने विरोध किया है। सबके मन में पीड़ा है। किस तरह से किसी की आवाज़ हटा देना। एक बार एक पत्रकार ने, विपिन यादव ने शायद पूछ लिया था कि हमें आप बाइट दे दीजिए, कुछ बात नहीं कही थी उन्होंने और उनको अखबार से निकलवा दिया। तो ये कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा कर रही हैं वैसा भरेंगी। पूरा समाज, सारे दल, सारे संगठन आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ के साथ हैं। आप जिस बाईपास की बात करते हैं, वो बाईपास तब भी बना था जब राहुल गांधी यहाँ सांसद थे। जर्जर है सर, पूरा जर्जर बाईपास। अब वो राहुल गांधी, आप गूगल पे जाइए और खबर करिए। ABP न्यूज़ ने खबर भी छापी थी कि राहुल गांधी ने निरीक्षण किया। वहाँ के SDM और ADN बताया कि इसका पैसा आ गया है, जल्दी इसकी मरम्मत होगी। भ्रष्टाचार हुआ है सर उसमें। लेकिन जब सांसद स्मृति ईरानी चुनकर आ गई तो उनके कारिंदों ने काम किया। ये कमीशन की सरकार है। मैंने स्पष्ट तौर पर सदन में भी पूछा था मंत्रियों से कि जो सरकार सड़क बनाती है, सड़क से ज़्यादा पैसे महंगे के बोर्ड लगाती है। उस समय हमने एक नारा दिया था कि 5 लाख की सड़क, 25 लाख का बोर्ड। बोर्ड पे हंसते हुए फोटो होती है इनके मुख्यमंत्रियों की, मंत्रियों की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, लेकिन नीचे सड़क में जो गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में लोगों के पैर टूट जाते हुए, लोग रोते हुए उस मुख्यमंत्री और मंत्री की हंसती हुई तस्वीर के नीचे से जाते हैं तो सरकार को कोसते हैं। तो जनता कोस रही है। और एक बात और याद रखिएगा, आज़ादी की मूवमेंट में एर्नाकुलर प्रेस एक्ट अंग्रेजों ने लगाया था। उसके तहत जिन जिन पत्रकारों पर कार्रवाई हुई थी, उनके नाम इतिहास में दर्ज है। तो जो दमन करने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी, स्मृति ईरानी या कोई मंत्री करेगा, तो दमन जिसका होगा वो इतिहासों में दर्ज होगा। जो दमनकारी होगा इतिहासों में तो वो भी दर्ज होगा, लेकिन जिस तरह से दमनकारी दर्ज होते हैं उसी तरह दर्ज होगा। और यहाँ आप, वहाँ भी आपने जो है धरना किया, यहाँ भी चल रहा है, लेकिन अभी कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हम सब ने जो सत्याग्रह की शुरुआत की तो ये सोच कर की थी कि सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचेगी। आप सब तमाम सारे खबरनवीशों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की आंख पर दिखाई पड़ेगा।
नहीं दिखाई पड़ा। तो एक जो संघर्ष समिति ने तय किया कि हम जन जागरण चलाएंगे। अब आप देखिए सोशल मीडिया की फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को, हम नगर पालिका मुख्यालयों पर जा रहे हैं, तहसील मुख्यालय पर जा रहे हैं, विधानसभा मुख्यालय पर जा रहे हैं और एक जन जागरण फैला रहे हैं। अमेठी के इस संजय गांधी अस्पताल बंद होने के पक्ष में खड़े होने का आह्वान कर रहे हैं। हम बड़ी तैयारी में लगे हैं। अभी हम खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़े जन जागरण के बाद बड़ी आंदोलन की तैयारी होगी, जिसकी आवाज़ सिर्फ अमेठी नहीं, दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। वीडियो में भी कल हमने देखा एक कि इनके या बाकी जो भी कैंडिडेट थे, इनके द्वारा इकट्ठा किया गया था। उन लोगों को जिनसे पूछा जा रहा है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ क्यों और क्या है। कोई कहता है हमको ये चाहिए, कोई कहता है ये। उनको ये नहीं बताया गया कि संजय गांधी हॉस्पिटल बंद है, इस कारण से आपको यहाँ। नहीं, मेरी भी बहुत सारी महिला बहनों से बात हुई। उस गांव के बहुत सारे लोगों ने मुझे तुरंत फ़ोन किया। मेरे पास दर्जनों वीडियो भेजे उन्होंने। कुछ महिलाओं को साड़ी की बात की गई थी, कुछ महिलाओं को केवल अस्पताल बताया गया था, अस्पताल के चलना है। दो महिलाओं ने तो आपके कैमरे पर कहा है, आप लोगों कैमरे पर कहा है कि हमको अस्पताल के लिए बुलाया गया था, अस्पताल खोलना समझ के हम आए थे कि अस्पताल खोलने के लिए चल रहे हैं। और पता लगा कि उसमें कोई मसाला गर्म कर रहा था। तो हम मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, मशाल जुलूस के माध्यम से सत्याग्रह कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। अगर कोई अस्पताल बंद करने का मसाला तैयार कर रहा है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और इसकी खिलाफत जो है, ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को हमने देखा है जिनका कि न गांव समाज उनका कहीं कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, आप अच्छे काम करेंगे तब समाज बनेगा ना। इस देश को किन किन लोगों को याद किया जाता है? जिन लोगों ने राजपाट, सत्ता सुख छोड़ा। भगवान बुद्ध पूरी दुनिया में क्यों पूछे गए? उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया। हमारे आराध्य भगवान क्यों है राम जी? उन्होंने वनवास काटा। भगवान कृष्ण ने रण छोड़ा। तो कुछ उन्होंने त्याग किया, तब बड़े बने। स्वार्थी लोग पाने के लिए अगर खड़े हो जाएं, अस्पताल बंद कराने के लिए खड़े हो जाएं, फैक्ट्रियां बंद कराने के लिए खड़े हो जाएं, तो उन्हें जनता जाएगी, जनता उन्हें दुत्कारेगी। जब तक सत्ता की हनक और सत्ता की धमक है, तब तक लोग नहीं बोल रहे हैं। अन्यथा ऐसे आतिताई लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। शासन प्रशासन से आप क्या है? देखिए, स्थानीय शासन प्रशासन से कोई उम्मीदें तो ना के बराबर हैं, लेकिन जो एक वैधानिक परंपरा है, हमने मुख्यमंत्री को आज पत्र लिखा है अस्पताल खोले जाने के लिए। हमने पत्र लिखा है कि क्या क्या मुसीबतें अमेठी के लोग उठा रहे हैं। हमने पत्र लिखा कि अस्पताल तो बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ की सरकारी सुविधाएं ठीक नहीं की गई। दर्जनों ऐसी सूचनाएं आई हैं कि लोग इलाज के अभाव में दम तोड़े हैं। अब डॉक्टर, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम हैं, वो डर के मारे मरीजों को ठीक से देखने रेफर कर दे रहे हैं। तो अमेठी के सामने एक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसका एकमात्र विकल्प है संजय गांधी अस्पताल का खोले जाना। आप देखिए किस तरह से बहनें बैठी हैं यहाँ पे। इनके मन में एक उम्मीदें हैं, इनको अपने परिवार को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है। ये जीवन देने का काम करती हैं, डॉक्टर के साथ सहयोग करती हैं जीवन को बचाने का। सांसद जी डॉक्टरों के खिलाफ बोलती हैं। भाई आज का सवाल है, कई सारी बहनों ने, कई सारे यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है, इन्होंने कहा कि हम सब तो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं पूरे हिंदुस्तान में। ग्रामीण स्तर पर जो अस्पताल है, इससे बड़ा ग्रामीण स्तर पर पूरे देश में कोई अस्पताल नहीं है। और बड़ी बात, सबसे कम डेथ अगर कहीं हुई तो अस्पताल में हुई है। घटना तो 365 होती, फिर संजय गांधी ही क्यों? जीवनदायिनी है। इन्होंने कहा, इन्होंने हमसे कहा, भैया हिंदुस्तान का वो कौन सा अस्पताल है जहाँ पर मौतें नहीं होती हैं? देखिए, मौतें दुखदायी होती हैं, मौतें पीड़ा पहुँचाती हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं इलाज करना बंद कर देंगे हम और लोगों को मरने के लिए मजबूर कर देंगे। ये संघर्ष आर पार की लड़ाई है, ये दूसरे आज़ादी की लड़ाई है। अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ सत्याग्रह है। जब तक या तो लोकतांत्रिक हो जाएं, अन्याय के खिलाफ क्षमायाचना कर लें, नहीं जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। भैया आप आए हुए सुबह से, बताएं। लोग परेशान हैं। आप सामने देखिए, एक महिला वो पर्चा लेके खड़ी है। कुछ और भी लोग दवा लेने आते हैं और परेशान रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिर उनको उम्मीद है कि हाँ खुल जाएगा। दीपक भैया पर उम्मीद है कि खुलवा देंगे। अभी बहनों ने राखी बांधा और इनसे कहा कि आप भाई का धर्म निभाइए।
तो आपके भी आंखों में आंसू आ गया कि जो है बताइए इस तरह की स्थितियाँ हैं।